आज मैं हेयर ऑयलिंग करूँगी, बालों में तेल लगाने जा रही हूँ। तो मुझे आज सर धोना है और मेरा ये फेवरेट ऑयल है जिंजर हेयर ऑयल वाव का स्किन शाइन, और ये ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट। थोड़ा सा बचा है सिर्फ, तो इसमें सिर्फ थोड़ा सा बचा हुआ है, सिर्फ आज के लिए ही बचा हुआ है। तो चलिए इसे लगा के ख़त्म करते हैं और उसके बाद फिर मैं दूसरा मंगाऊंगी। मैं इसको लगा लेती हूँ, पहले इसको निकाल लेते हैं और थोड़ा सा मैं ना इसको गर्म कर लूँगी। तो गर्म कैसे करूँगी, मैं इसको सीधा आग पे नहीं रखूँगी, मतलब सीधा गैस पे नहीं रखूँगी। पहले मैं तवा रखूँगी, तवा काफ़ी अच्छे से गर्म हो जाएगा। उसके बाद मैं कटोरी में करके इस पे रखूँगी। तो इसको खोल लेते हैं। पंप में भी तेल भरा हुआ है। बस इतना ही है। तो मुझे लग रहा है ये भी कम होगा, तो इसमें मैं थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिला लेती हूँ, वो अच्छा रहेगा। इससे से इतने से होगा नहीं। आज मैं 1 हफ्ते में तेल लगाने जा रही हूँ, काफ़ी दिन हो गए। 1 हफ्ते पहले लगाया था, ठंड होने लगी थी ना, बहुत ज़्यादा हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि सर धो लूँ, सर में दर्द हो जाता है। थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिलाऊंगी इसमें और इसको हम गरम कर लेते हैं। ऐसे बेस्ट होता है, थोड़ा सा हल्का सा गर्म हो जाता है ना, तो स्कैल्प में लगाने में काफ़ी अच्छा होता है। हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं और अच्छे से तेल जो है ना हमारे बालों के जड़ों में चला जाता है और हमारे बाल मजबूत घने लंबे तो हो ही जाएंगे यार, कहाँ जाएंगे। झड़ते तो रहते ही हैं पर इतना नहीं झड़ता है। ये इसमें अदरक का मिक्स है, काफ़ी अच्छा ऑयल है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, सच में बहुत ज़्यादा। फर्स्ट पे ऑनियन ऑयल था, अब मेरा ये फर्स्ट ही ये हो गया है। तो मैं इसे गर्म कर लिया। माइग्रेन में हमें काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है। आप देख सकते हैं मेरे बाल बढ़ते तो बहुत अच्छे से हैं, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है, और मेरे बाल जो है ना वो हैवी भी बहुत ज़्यादा हैं, पतले नहीं हैं, मोटे हैं। पर ये है कि वो रुकते ही नहीं हैं, झड़ जाते हैं। क्योंकि माइग्रेन की वजह से सर में जो दर्द होता है वो तो मेरे काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी लोगों के आगे से बहुत ज़्यादा गंजापन आ जाता है। मैं काफ़ी चीज़ें करती रहती हूँ, इस वजह से मेरे इतने बाल तो बचे हुए हैं, नहीं तो माइग्रेन में काफ़ी बाल झड़ता है और आपको बहुत ज़्यादा केयर की करने की ज़रूरत होती है। मैं योगा वगैरह भी करती हूँ और मेरी जो दवाइयाँ हैं वो भी होम्योपैथिक चल रही हैं। इंग्लिश दवाइयों से बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो मैं आप सबको सजेशन दूँगी कि आप इंग्लिश दवाइयाँ कम खाएँ। और छोटे छोटे पौधे में लेके आई थी, मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे और ये सर्दियों के लिए काफ़ी बेस्ट होते हैं। तो मैं हर सर्दी में इसको लगाती हूँ और इनको धूप थोड़ी सी मिले तो ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो जाती है। तो जो मैं लगाई थी टोकरियों में पहले गर्मियों के लगे हुए थे, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, उनकी ग्रोथ भी नहीं हो रही थी। तो मैंने उनको चेंज करने का सोचा और मैं नर्सरी गई थी, 2 पौधे लेके आई हूँ मैं यहाँ नर्सरी से। और जो टोकरियाँ थी, एक में तो मनी प्लांट लगा हुआ है, उसको मैं अभी चेंज नहीं करूँगी, पर 2 टोकरियाँ हैं ब्लू कलर की, उसमें मैं ये पिटूनिया बोलते हैं इनको, पिटूनिया, इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और इसको जितना धूप मिलता है या छाँव में ये ख़राब नहीं होते हैं, सर्दियों में बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं, देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। और इसमें कई तरह के फूल आते हैं, मल्टी कलर भी आता है। मैं पर्पल कलर के लेके आई थी और दोनों में मैं लगा दूंगी। मिट्टी काफ़ी अच्छी थी, मैंने पहले से ही गमले में रखा हुआ था। और एक में सदाबहार का पेड़ था जो अपने आप ही जम गया था और वो काफ़ी बड़ा हो गया था, तो मैंने सोचा इसको फेंकूंगी नहीं, मैं दूसरे गमले में इसको ट्रांसफ़र कर दूंगी। और वो भी अच्छा लग रहा था, उसका फूल भी काफ़ी अच्छा हो रहा था। तो खाली करके मैंने उसकी जो मिट्टी है उसको अच्छे से काफ़ी मसल के, उसको अच्छे से उसमें गोबर वगैरह डाल के दूसरे गमले में मैंने डाल के उसको, उसमें जो सदाबहार का पेड़ था उसको मैंने लगा दिया है, वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो इस वक्त फूल तो बहुत कम निकलते हैं, पर थोड़ी सी हरी भरी गैलरी रहती है ना, अच्छा लगता है। तो ज़्यादा तो ग्रोथ नहीं हो पाती है क्योंकि धूप नहीं आती है गैलरी में, जो बचे खुचे पौधे हैं उन्हीं का मैं ध्यान रख लेती हूँ, तो थोड़े बहुत अच्छा लगता है। गर्मियों में ज़्यादा धूप आती है और आजकल थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरे को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी बहुत। यहाँ पे मैंने दोनों गमलों में पौधे को लगा दिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा पानी दूंगी क्योंकि सर्दी में पानी की ज़रूरत नहीं होती है, मिट्टी काफ़ी गीली थी, तो इस वजह से मैं इसमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करूँगी। और जितने भी गमले हैं इन सब की सेवा पानी मैं ही करती हूँ और कोई नहीं है इनका मेरे अलावा। यही मैं ही अकेली लौती हुई जो इनका सहारा है और कोई इसको हाथ भी नहीं लगाता है। तो देख सकते हैं कितने सुंदर लग रही हैं।
तो ये सदाबहार का है जो मैंने इसमें लगा दिया है। सीमेंट का गमला है, ठंडा होता है ये। और ये दोनों टोकरियां हैं जो मैं ऊपर लटकाऊंगी, और लटकाने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है, फूल भी बहुत अच्छे आते हैं। उसके बाद आपको पता ही है, जब गमले की हम अदला बदली करते हैं तो काफ़ी काम फैल जाता है। मिट्टी वगैरह भी फैल गई थी, तो अच्छे से मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है। बस अब मेरा लास्ट नहाने का काम है। अब मैं जाके फटाफट नहा के आऊँगी, क्योंकि ठंडा मौसम इतना हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। और मैंने स्वेटर उतार दिया था, क्योंकि स्वेटर में काम हो नहीं पाता है, तो इसलिए ठंड भी लग रही थी। और देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। सबसे ज़्यादा सुंदर तो जब लगेंगे जब इसमें फूल निकलने शुरू होते हैं और इनकी बेलें लटकने शुरू हो जाती हैं। अभी ग्रोथ कम है, तो जैसे ही थोड़ा गर्म और ठंडा मौसम आएगा इनकी ग्रोथ अच्छे से हो जाती है। और ये मनी प्लांट है, ये मैंने चेंज नहीं किया है, ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है। और मैंने नहा लिया है। काफ़ी ठंड हो रही थी और सर भी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो तेल लगाने के बाद मैंने 2 घंटे मुझे रखना था, इसलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा काम करने लगी थी। नहीं तो ठंड इतनी हो रही थी, मैं सीधा नहा लेती। पर गमले चेंज वगैरह किए थे, उसके बाद फिर मैंने नहा लिया है, सर भी धो लिया है। और नीचे से बिल्कुल काफ़ी गंदे बाल हो गए हैं, तो और भूख भी लग गई है। तो अब इसके बाद मैं लंच करूँगी। और लंच में बनाई थी मैंने आलू गोभी और गाजर की सब्ज़ी, और उसके साथ गरम गरम दूध लूँगी और थोड़ा सा गुड़ और गाजर सैलेड में, क्योंकि आजकल गाजर और सलगम का सीज़न है, तो जिसका सीज़न होता है सैलेड भी उसी का अच्छा लगता है। और गर्मा गर्म रोटी। तो आ जाइए आप भी मेरे साथ लंच कर लीजिए। और थोड़ी देर आराम करने के बाद, क्योंकि रजाइयाँ इतनी अच्छी लगती हैं, खाना खाने के बाद थोड़ी देर रजाई में होने के बाद यहाँ बर्तन और कुछ सब्जियाँ थीं, उनको मैंने मंगाए थे। और सुबह के बर्तन थे, उनको मैंने टोकरी में रख दिया है, क्योंकि आजकल थोड़ा से सूखते लेट हैं। पालक और मेथी और धनिया, कोई भी सब्जी नहीं है तो पालक बना लिया, दाल पालक बना लिया, या फिर आलू पालक बना लिया, मेथी आलू पालक कुछ भी बना सकते हैं। और धनिया तो हमें ज़रूरत होती ही है, जब भी सब्ज़ी बनाओ, पराठे बनाओ, किसी चीज़ भी बनाओ तो उसमें धनिया की ज़रूरत होती है। तो मैं मेथी, पालक और धनिया, इन सबको साफ़ करके अखबार में रेप करके मैं इसको ऐसे ही स्टोर करके फ्रिज में रख लेती हूँ। जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं इसको यूज कर लेती हूँ। और हस्बैंड लेके आए थे सेब, और आजकल अमरूद का सीज़न चल रहा है, तो अमरूद भी लेके आए थे, इनको धो के रखूँगी। और इधर मैंने सब्जी की जो टोकरी है उसको मैं धो के धूप में सुखाई थी, क्योंकि काफ़ी गंदी हो रही थी, मैं साफ़ नहीं कर पाई थी। उसके बाद मैं इसमें आलू और प्याज और लहसुन, मैं 3 चीज़ें रखती हूँ, इसके अलावा टोकरी में और कुछ नहीं रखती हूँ। लहसुन और प्याज और आलू। तो अखबार लगा दूँगी नीचे, क्योंकि इनमें मट्टियाँ होती हैं, डस्ट होता है, तो टोकरी के नीचे गिर जाता है बार बार। तो इसमें अखबार लगा दूँगी, इससे साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन बना रहता है। तो इसके अंदर मैं बीच में प्याज रखूँगी, नीचे आलू और ऊपर लहसुन। तो इसको मैं यहीं पे रखती हूँ, क्योंकि कोने में सीलन होती है, तो इसको मैं कमरे के सामने ही रखती हूँ, थोड़ी हवा लगती रहती है। हम औरतों का है ना कि हम कितना भी काम कर लेते हैं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम निकल के आ ही जाता है। और काम करते वक्त भी माइंड में चलता रहता है कि हमें अब दूसरा काम क्या करना है। और मैं जब भी किचन में रहती थी, मेरे माइंड में यही चलता था कि इस टोकरी को मैं कब साफ़ करूँ, कब साफ़ करूँ। तो मैंने आज इसको साफ़ कर लिया है और इसको मैंने रख लिया है। दिल को सुकून मिल जाता है कि ये काम मेरा हो गया है, नहीं तो माइंड में चलता ही रहता है कि ये काम रह गया है। और अभी बाकी बहुत से काम हैं जो मेरे ऐसी आज और कल में निकल रहे हैं। और लहसुन भी ख़त्म हो गया था, सिर्फ एक बचा हुआ है, तो मंगाऊंगी और लहसुन भी रखूँगी इसमें। और टोकरी हो गई है साफ़, कितनी अच्छी लग रही है। और इतना काम करने के बाद तो थकान होती है, और सब चाय नहीं पिया तो फिर क्या किया। सच में यार इतनी थकान हो जाती है। शाम को 4 बज गए हैं और फिर मैंने यहाँ पे गर्मा गर्म अपने लिए चाय बना ली है, और उसके साथ लूँगी थोड़ी सी टोस्ट और तुलसी के पत्ता। गला भी ख़राब सा हो रहा है और इन्फेक्शन हो गया है। शाम को काफ़ी सर्दी होती है, और दिन भर डेली दिन में कई बार काम होता है बर्तनों का, तो सर्दी तो लगी जाती है। और सुबह का लेफ़्ट ओवर थोड़ा सा आटा बचा हुआ है, तो शाम को इसकी रोटियां बना लूँगी। और थोड़ी सब्ज़ी रखी है, बस इसी से काम चल जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनाऊँगी। काफ़ी थकान हो गई है, चाय पी के थोड़ी देर रज़ाई में बैठूँगी। और हस्बैंड भी थोड़ा लेट आएंगे, और थोड़ी सी रोटियां भी बची हुई हैं और आटा भी बचा हुआ है, तो मैं बस वही सेक लूँगी। और कभी कभार लेट आते हैं ना, तो बाहर से खा के आ जाते हैं, क्योंकि जहाँ जॉब करते हैं तो वहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम हो जाता है, तो फिर वो खाना उनको खिला देते हैं, इसलिए फिर मुझे खाने की टेंशन नहीं होती है।
तो बस यही था मेरा सुबह का रूटीन। और यहाँ पे मैं 2-3 टोस्ट लूँगी और गर्मा गर्म चाय। तो फ्रेंड्स आ जाइए मेरे साथ चाय पी लीजिए, क्योंकि साथ में कोई होता है ना तो और भी मज़ा आता है। और आजकल तो छुट्टियाँ चल रही हैं बेटी की भी, विंटर वेकेशन चालू हो गया है, वो घर में ही है, मेरे साथ ही रहती है, हॉलीडे होमवर्क कर रही है फ़िलहाल अभी, और काफ़ी काम फैला के रखती है। ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, प्रोजेक्ट, फाइल, मॉडल, ये सब फैला के रखा हुआ है। कुछ ना कुछ करता ही है। इसका सीट है, यहीं पे लगती काम कर रही होती है, और हॉलीडे होमवर्क काफ़ी मिला है। तो डन, यहाँ पे मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है। सुबह के लिए मैंने मेथी धो के रख लिया है, सुबह मेथी के पराठे बनाऊंगी। बर्तन वगैरह धो चुकी हूँ मैं, काउंटर टॉप भी साफ़ हो गया है बिल्कुल। और जब किचन साफ़ हो जाता है कितना अच्छा लगता है। थोड़ा सा दूध बचा हुआ है, लास्ट में हस्बैंड आएंगे तो अगर उनको गर्म दूध चाहिए होगा तो मैं दूंगी रात में। और मिर्ची है, उसको मैंने धो के ऐसे कपड़े पे डाल दिया है, सूख जाएगी तो तोड़ के फ्रिज में रखूँगी। और मेरी किचन बिल्कुल साफ़ लग रही है। और लास्ट बिस्तर पे आ गई हूँ मैं। और वीडियो फ़ोन मैंने उसको पकड़ा दिया था तो मैंने कहा यहाँ से क्लिप लेना। और लास्ट में मैं बोरो प्लस लगा रही हूँ। सोते वक्त काफ़ी ड्राई और रफ़ हो जाते हैं हाथ, तो उसके बाद फिर हम सो जाएंगे। ओह, गुड नाइट। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में। थैंक यू।